व्हाट इज अ डीबीएमएस? डीबीएमएस इज लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम जहां पे हम डेटा को प्रॉपर मैनेज कर सके। A database is a software program that is used to store, manage and organize data in a structured way। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे हम डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, मतलब टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके फोन में गैलरी ऐप होता है, राइट? अब वो गैलरी ऐप में हमारे पिक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, राइट? अब ये जो पिक्चर्स वीडियो है, समझो कि एक डेटा है और वो कहाँ पे स्टोर है? गैलरी में स्टोर है, राइट? जब भी हमको नीड होता है तभी हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसका बैकअप ले सकते हैं। सो सेम एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो डेटाबेस को मैनेज करे एक सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है? आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ डेटाबेसेस। सो इसमें हम पहले देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस, जिसको बोलते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। लाइक उसमें कुछ रोज होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे और इन टेबल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? सोचो आपके स्कूल का सारा डेटा स्टोर करना है। स्टूडेंट का डेटा अलग होता है, टीचर का डेटा अलग होता है और क्लासेस का डेटा अलग होता है। अगर आप इन सबको एक ही जगह रख दोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा, राइट? इसलिए हमको रिलेशनल डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई स्टूडेंट टेबल है, वहां पे स्टूडेंट का डेटा, और फिर एक टीचर डेटा है, टीचर टेबल है जहाँ पे टीचर का डेटा, और एक समझ लो क्लासेस का डेटा है, क्लासेस टेबल, वहां पे क्लास का डेटा। हालांकि डेटा जो है हमारा वो तो सेपरेट है, राइट? लेकिन जरूरत पड़ने पर वो मिलकर काम करते हैं, मतलब उसमें कुछ रिलेशनशिप होता है। इसको ही बोलते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस। और हम लोग एसक्यूएल का यूज करेंगे रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। और ये रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ये कुछ सॉफ्टवेयर है, ओके? जैसे कि माइएसक्यूएल, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल। और हम लोग ये ट्यूटोरियल में माइएसक्यूएल को यूज करने वाले हैं क्योंकि ये बेस्ट और इजी तरीका है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो टाइप ऑफ डेटाबेसेस में सेकंड है नोएसक्यूएल। अब जनरली ये टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर नहीं करता है, मतलब डेटा में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। ये फ्लेक्सिबल डेटा को स्टोर करता है, मतलब जो डेटा होंगे वो जेसन फॉर्मेट में होंगे, की वैल्यूज फॉर्मेट में होंगे, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होंगे, और ये काफी फास्ट होता है। और इसके लिए मोंगोडीबी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और फायरबेस का यूज करते हैं। सो हम ये नहीं देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस।